जितना भी डरा दे धमका दे, लेकिन हम उसके बीजेपी के साथ हैं, पूरे फुल बहुमत से साथ में हैं, हर तन मन धन सब साथ हैं, जो है बीजेपी के साथ हैं, बिल्कुल खुल के हैं, बिल्कुल कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। समझ गए ना, तो ये चलना है। मतलब यहाँ पे कोई काम आज तक सरकारी काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने मन बनाया कि अब की बार कुछ भी हो सीसराम अवाना को जिताना है और बीजेपी को खुल के समर्थन करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली का चुनाव हुआ और 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाले अरविंद केजरीवाल को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी। लेकिन हम दिल्ली के ठीक बगल के राज्य में हैं जहां पर निगम के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि जहां पर निकाय चुनाव हो रहे हैं। मैं उस जगह मौजूद हूं और ये फरीदाबाद का 27 नंबर वार्ड है और यहां पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, नवाज पीछे मस्जिद है तो वहां पर पढ़कर बाहर निकले। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार दिल्ली में तो सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। निकाय चुनाव में, हरियाणा के निकाय चुनाव में इनकी क्या समस्याएं हैं और इस बार इनका क्या मन है, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। अच्छा मोहम्मद मिराज जी, ये हरियाणा का फरीदाबाद क्षेत्र लगता है और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली लग जाता है। दिल्ली में भी चुनाव हुआ, हालांकि वहाँ पर विधानसभा हुआ, लेकिन यहाँ पर निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में भी मैं देख रहा हूं कोई भी दल हो पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रहा है कि निकाय में भी हमारा वर्चस्व रहे। आप लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ पर बीजेपी भी है, बीजेपी भी पूरी तरीके से ताकत लगाती हुई नजर आ रही है और भी पार्टियां हैं, क्या नजर आ रहा है? हम लोग जो हैं बीजेपी के साथ यानी जो है बिल्कुल खुल के हैं। बीजेपी के साथ? हाँ, बिल्कुल खुल के हैं। हर बारी लोग ये कहते हैं कि यार मुस्लिम वोट यार हमें बीजेपी वाले को देते नहीं है, लेकिन हम लोगों का यानी जो है पूरा फुल समर्थन है। मुसलमान जितने हैं यहाँ खजूरी मस्जिद के जितने भी मुसलमान हैं, ये सारे लोग यानी जो है एक्टिव हो गए हैं कि नहीं, हमें जब भी देना है वोट तो भाजपा को ही देना है और हमें विकास करवाना है। मेन मुद्दा हमारा विकास रोड और नाले का है। हमें सबसे पहला काम चाहिए रोड और नाला का, सबसे पहले चाहिए, और बिजली की कुछ समस्या है जो वो हमारा यानी जो हल होना चाहिए। इसी मुद्दा पर लेकर के हम लोग यानी जो है वोट यानी जो जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं ये हम सारे लोग मिलकर उन्हीं को यानी जो इसलिए वोट कर रहे हैं अब की बार। यानी निकाय चुनाव में इस बार आप लोगों ने चाहा कि जो काम करेगा उसको वोट करेंगे? हाँ, उसी को जो काम करके दिखाएंगे और ये हमें पूरा यानी जो है भरोसा है कि ये शिशु अवाना जी जो हैं बसंतपुर गांव से, ये हमारा काम यानी जो है करेंगे और ये बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये ना कुछ रहते हुए भी इन्होंने यानी जो है बहुत सारे रोड यानी जो है इन्होंने बनाया है और यानी जो है समस्या का हल भी किया है इन्होंने। इनके पास गए तो कोई बंदा यानी जो है कभी अभी तक आज तक कोई खाली नहीं आया है। यानी कि ये जो फरीदाबाद का मेयर का चुनाव है, ये जो वार्ड है ये 27 नंबर वार्ड है। हाँ जी। और यहाँ पर जो बीजेपी ने टिकट दिया है सरोज शिशुपाल को दिया है। जी जी हाँ, शिशुपाल जी को ही दिया टिकट और हम लोगों की भी अंदर से भी यही ख्वाहिश थी कि शिशुपाल जी को ही टिकट मिलेगी। बाकी यानी जो है कोई भी आदमी कितना भी जोर लगा ले उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। टिकट मिलेगी तो सिर्फ यानी जो है शिशु अवाना परिवार को ही मिलेगी। उनको बीजेपी से मिल गई, लेकिन क्या आप लोगों का मन क्या है इस बार? हम लोगों का मन है कि शिशुपाल जी को जिताना है और शिशुपाल जी के ही यानी जो है चेहरे पे हम लोग वोट कर रहे हैं और बीजेपी को हम लोग यानी जो है पूरा फुल समर्थन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पूरा सपोर्ट। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनवर मंसूरी है। अच्छा अनवर जी, ये बताइए जो निकाय चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव में तो लोकल चेहरा भी देखा जाता है कि लोकल में कौन मजबूत है। निकाय में तो पार्टी नहीं देखी जाती, लेकिन आप लोग इन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी के समर्थन में, तो बीजेपी का साथ क्यों देना चाहते हैं? आपका क्या मन है, आप किसका साथ देना चाहते हैं? मैं मतलब है कि हम लोग बदनाम होते हैं, वोट तो देते हैं लेकिन हम लोग बदनाम होते हैं कि हम मुसलमान वोट नहीं देते हैं। लेकिन अब की बार ये सिद्ध कर देना है कि मुसलमान बीजेपी के साथ है और खुल के समर्थन है और हमारे क्या नाम है सीसराम अवाना जी को हम यहाँ से भारी मतों से जिता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आज 22 साल के रिकॉर्ड में आज तक ना तो बीजेपी का ऑफिस खुला है और ना ही यहाँ पे कोई काम हुआ है। आज तक आप पूरी एरिया में देखोगे कहीं पर भी किसी प्रकार का सरकारी काम जो है नहीं हुआ है और ना ही किसी ने यहाँ पे कुछ लाइट में या किसी प्रकार का रोड नाली। हम लोग बरसात में ये हाल हो जाता है कि हम आपको बता दूं कि घर से बच्चे पढ़ने जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। हम अगर कोई मेहमान आता है तो वो ये कहते हैं कि कहाँ नरक में आप रह रहे हो।
तो इसलिए हम लोगों ने सबने मन कर बनाया आपकी बात। यहाँ तो सरकार, हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार भी बड़े सालों से रही है, तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने काम नहीं कराया, चाहे वो पार्षद हैं, विधायक हैं या कोई। यहाँ एक मिनट, अभी आपको मैं बता दूं, ये पीछे कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे लाइट के आपके पाइपलाइन वगैरह काम हुआ है। आप इस पूरी कॉलोनी में घूमिए, खजूरी मस्जिद एरिया में, आपको कहीं पर भी एक अगर पाइपलाइन का कहीं गड्ढा खुदा हुआ मिल जाए जिसमें पत्थर धरे हुए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब यहाँ पे कोई काम आज तक सरकारी काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने मन बनाया कि अब की बार कुछ भी हो, शीश राम अवाना को जिताना है और बीजेपी को खुल के समर्थन करना है। यानी यहाँ पर विकास कार्य हुए नहीं, पार्षद जो रहा, मेयर जो रहा, विधायक जो रहा, बिल्कुल नहीं हुए हैं। आते हैं लोग, वादा करके चले जाते हैं और काम कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि आप मुस्लिम समाज से हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी पर विश्वास क्यों हो रहा है, बीजेपी पर विश्वास क्यों हो रहा है? और भी तो पार्टी है, दल आम आदमी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है मजबूती से। इससे पहले हमने सबको साथ दिया, सबको समर्थन करा, लेकिन सबने मुझे लॉलीपॉप दिखाई है, काम किसी ने नहीं करा है। अब की बार सिद्धू बाना ने यहाँ पे कसम खाई है कि अनवर भाई मैं आपका काम करवा के दिखाऊंगा, चाहे आप मस्जिद में कसम ले लो, चाहे मंदिर में ले लो। और इससे ज़्यादा क्या, नया लड़का है, नया चेहरा है और भोलापन है, एकदम मासूम बच्चा है जिसके अंदर कोई राजनीति का छलकपट नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब, इस बार निकाय चुनाव में भी मुस्लिम समाज अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है और किस पार्टी को समर्थन कर रहा है? सर यहाँ पे पार्टी की कोई बात नहीं है। यहाँ हम लोग जो है हर बार जब चुनाव होते हैं हम लोग वोट देते हैं, सब कर अपना काम करते हैं, लेकिन वो लोग वोट लेके चले जाते हैं, वो अपना काम नहीं करते हैं। लेकिन इस बार हमें इससे उम्मीद जागी है, इसलिए हम इनके साथ हैं, तहे दिल से साथ हैं। यानी जो शिशुपाल अवाना है उनसे आपको उम्मीद जागी है लेकिन सवाल ये है कि वो तो बीजेपी से टिकट लाए हैं, तो कोई ये है बीजेपी और कोई सरकार हमें इससे मतलब है, कोई भी हो, लेकिन हमें उन पे उम्मीद है, बस उन पे उम्मीद को उम्मीद है। देखिए सवाल यही है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनका काम नहीं हुआ इसलिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप बताइए चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम। अच्छा, एक बात बताइए, इस क्षेत्र में पार्षद पहले भी और पार्टी के रहे हैं, अब निकाय चुनाव है तो सभी अपनी ताकत लगा रहे हैं, कितना काम हुआ पहले यहाँ पर? सर ये तो दिख ही रहा है कि क्या काम हुआ है, तो आप भी देख रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हो, तो वो तो सब कुछ देखने में ही आ रहा है। बाकी ये कि एक बार नौजवानों पे भरोसा करके देखते हैं, जब हमारा नौजवान आया है उसके आगे भविष्य है बहुत सारा, और सिर्फ यही पार्षद के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आगे जाना है उनको, तो ज़रूर है कि उस पर हम पे भरोसा करेंगे और हमसे उनको उम्मीदें होंगी, तो ज़रूर वो काम लेकर के आएंगे यहाँ। अच्छा, उम्मीद उन पर है या उम्मीद जो सरकार के स्टेट में बैठी है, जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनसे भी उम्मीद है कि भाई नायब सिंह सैनी हैं, यहाँ से अगर हम पार्षद भेजेंगे जिताकर, यहाँ से मेयर जिताकर भेजेंगे, तो नायब सिंह सैनी समझेंगे, सुनेंगे कि भाई यहाँ पे काम होना चाहिए? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, और हमारे घर का बच्चा है ये, हमारे पड़ोस में है, सबसे पहले ये फ्रंट पे ही है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आएंगे। उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है सरोज शिशुपाल अवाना। बिल्कुल, वो तो चाहे उनकी धर्मपत्नी लड़े चाहे वो लड़े, बात तो एक ही है, क्योंकि एक ही करके सदस्य हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उन पर भरोसा है। और एक बार क्या कहेंगे, इस बार जो चुनाव हो रहा है मुस्लिम समाज जागरूक है क्या? भाई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, काम जो करेगा उसको वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई हो। ये बिल्कुल इस बार इतना हमने उम्मीद ऐसे है, शिशुपाल अवाना को वोट देकर जिताना है और कॉलोनी का विकास करवाना है। इससे पहले जो जीता था वो एक ईंट तक नहीं लगाया, और बरसात का टाइम में ऐसे हालत यहाँ हो जाता है, एक 4 पहिया 2 पहिया तो बहुत दूर का साइकिल चलना भी दिक्कत हो जाता है यहाँ। बल्कि ऐसे होगा, लेडीज़ लोगों को डिलीवरी केस में ऐसे 2 लेडीज डेड हो गया, कोई गाड़ी अंदर तक नहीं पहुँच पाया, इसके वजह से 2 लेडीज़ के डेड हो गया। लेकिन आप लोग कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? हम लोग कम से कम यहाँ थे मतलब 20-25 साल से है। 20-25 साल? हाँ, यानी 25-30 साल हो गए। हाँ, 25-30 साल हो गया, अभी तक कुछ काम। तो सरकार कांग्रेस की भी रही है, तो कांग्रेस ने इस क्षेत्र में कभी आकर उनके विधायक भी रहे हैं, उनके पार्षद भी रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। विधायक तो कांग्रेस का तो सरकार था, मेन बात ये है, कोई भी वहाँ सेंट्रल में सरकार बीजेपी का रह गया, को भी इधर सरकार उसका रह गया, कांग्रेस का रह गया, इसी वजह से। और आप तो हम जो देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक बीजेपी का सब कुछ है, तो इसी वजह से हमारा उम्मीद जगा हुआ है कि इस बार शिशुपाल को वोट देके उसको जिताना है, जिता के उसको कॉलोनी का विकास करवाना है। क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा कहना यह है कि हम लोगों को कम से कम 20 साल यहाँ अवधि हो गया गुजारे हुए, जो भी नेता आए यहाँ पर सब ने आश्वासन दिया कि मैं रोड बना दूंगा,
मैं गली बना दूंगा, मैं सीवर खोदवा दूंगा। सुनते सुनते कान पक गया। किसी ने काम करके नहीं दिखाया, कोई खड़ा साबित नहीं हुआ। अब हम लोग किस पर विश्वास करें, हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। अब जो हमारे बीच में जो नेता आए हैं, इनको हम लोग चाह रहे हैं कि सहयोग दें, और ये हम लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं काम कराऊंगा। इसीलिए मैं बताइए, अभी दिल्ली है, यहाँ से ठीक बगल में है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है, और दिल्ली में भी चुनाव हुआ। हालांकि विधानसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली में 11 साल से केजरीवाल जी थे, लेकिन वहां की जनता ने इस बार केजरीवाल जी को आउट कर दिया और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार वहां पर बीजेपी आ गई है। तो क्या उम्मीद है? बीजेपी आ गई, इनकी लहर चल रही है। अभी कोई नई पार्टी अपना लहर बनाना चाहेगी, वो नहीं होगा। इनकी लहर चल रही है और इन्होंने काम करके दिखाया है। यकीन है, उम्मीद है, इसीलिए जो अब खड़े हो रहे हैं। मुसलमान समाज को विश्वास है कि में बीजेपी को लाएंगे, मेयर बीजेपी का बनाएंगे, पार्षद बीजेपी का बनाएंगे। तो स्टेट में गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो क्या विश्वास है कि भाई मेयर भी बना दे, पार्षद भी बना दे तो हमारा काम होगा? बिल्कुल होगा। अरे जाने दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। जैसा इन्होंने आश्वासन दिया है, वैसा उस उम्मीद से हम लोग कह रहे हैं कि ये काम करके दिखाएंगे और काम होगा। और यकीन पर दुनिया कायम है। विश्वास करने में क्या है, इस बार और एक बार विश्वास करके देख लेता हूँ, शायद हो जाए कि हम लोगों का काम सफल हो जाए। देखिए, जनता विश्वास करती है, लेकिन विश्वासघात जो करते हैं वो वैसे नेता करते हैं जो विश्वास करते हैं और उसके बाद वादे तोड़कर फरार हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे, कितना काम हुआ इस क्षेत्र के अंदर? ये जो क्षेत्र है हरियाणा, फरीदाबाद, यहाँ से मेयर भी बनते हैं, पार्षद भी बनते हैं। कितना विकास हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। वार्ड नंबर 27 है, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं हुआ है। 16 साल हो गया सर हमको रहते रहते, और हम ये देखे हैं कि कोई भी परेशानी का आलम होता है, जैसे हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, वैसे कोई ज़रूरी का सामान लाना हो, तो इतना इतना पानी में डूब डूब के जाता है आदमी। समझ गए ना? इतनी हरेसमेंट यहाँ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वादे सब कर जाते हैं लेकिन निभाते कोई नहीं है। समझ गए ना? ये समस्या है। अच्छा, यहाँ भी तमाम नेता अब खड़े हैं। बीजेपी ने यहाँ पर जो शिशुपाल लवाना है उनको टिकट दिया है। कुछ लोग यहाँ पर निर्दलीय चुनाव पे मैदान में हैं, कुछ लोग और अदर पार्टी, चाहे कांग्रेस तो हालांकि यहाँ पर टिकट लेकर नहीं आई है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं। तो विश्वास किस पर है इस बार? देखिए, जुबान से सभी बोल देते हैं, हर पार्टी, मैं यहाँ पे ताजमहल बना दूंगा, लेकिन वहाँ खुदाई भी नहीं होती है और ईंट भी नहीं गिरती है। अब किस पे विश्वास किया जाए? आप कह गए, हम आपकी बात कह लिया, सुन लिया, लेकिन आप जो है कल से दिखाई नहीं देंगे, फिर क्या कीजिएगा? विश्वासघात होता है। विश्वासघात होता है जी, बिल्कुल हकीकत बोल रहे हैं। बताइए, इन्होंने तो कहा कि भाई विश्वासघात होता है। आपको क्या लग रहा है इस बार, विश्वास किस पर जता रहे हो इस बार? सर हमें तो नहीं पे लग रहा है। शिशु क्या नाम है उनका? शिशुपाल लवाना। अच्छा जी, यानी इस बार वो सिंबल तो बीजेपी का लाए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी बीजेपी से हैं, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अच्छा, अब ऐसे मान लो आप, ये हमारा क्षेत्र जो है दिल्ली से भी सटा हुआ है, यूपी से भी सटा हुआ है, और तीनों तरफा जो बीजेपी सरकार है। और दूसरी बात ये है कि हमारा यहाँ सीएम भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, और प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं। तो हमारे शिशुराम भाई के पास कोई विकल्प ऐसा नहीं बचा है कि वो हमसे झूठ बोल सकें कि भाई मैं क्या करूं, मैं काम कराने में असमर्थ रहा हूं। तो इसलिए एक ही आंख बीच भरोसा है, शिशुराम भाई ही जो है यहाँ तो विजय होंगे, और हमारा पूर्ण बहुमत यहाँ खजूरी मस्जिद है, हमारा सबका जो है पूरा सहयोग शिशुराम भाई के साथ है। यानी आप देख रहे हो कि दिल्ली में सरकार अभी बदल गई। दिल्ली में केजरीवाल जी थे, तमाम वादे दावे चुनाव में भी किए, लेकिन जनता ने बाहर कर दिया। जब काम नहीं होगा तो भाई साहब कब तक? अभी हमारे जो भाई अब्बास भाई ने कहा है कि लोग आते हैं और कह के चले जाते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, लेकिन आज तक कुछ काम हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो आप कैमरा चारों ओर घुमा के देखें कि अगर कहीं पे आपको एक ईंट, एक टाइल या एक कोई पाइप आपको नजर आता है तो आप दिखा सकते हैं सरकार जनता को। कैसे जब बारिश वारिश होती है तो कैसे आप लोग जाते हैं? मस्जिद भी है यहाँ पर, मस्जिद में भी जाते होंगे लोग, मंदिर में भी जाते होंगे लोग, अपने बच्चों को भी। भाई साहब नमाज पढ़ने जाते हैं तो हाथ में चप्पलें पकड़ के जाते हैं, ये पोजीशन है। मेहमान आता है ना तो वो ये कहता है कि भाई आप लोग कहाँ नरक में रह रहे हो।
बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। विकास करने वाला नहीं है। कोई डिलीवरी पीरियड हो तो हमको बच्चों को ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। हमारे यहाँ एक समस्या नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आबादी पूरी भरी हुई है, फैमिलियाँ हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ घर नहीं है या हम लोगों के पास वोट नहीं है। एक एक आदमी का हमारे यहाँ वोट है, एक एक आदमी का। जितने भी यहाँ खड़े हैं कोई बिगर वोट का आदमी नहीं है। लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी दिल्ली में चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने बाहर कर दिया, यहाँ पर भी आप चाहते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति मिले जो काम करे। ये सही है, बिल्कुल मतलब निकाल देंगे बाहर। इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, अगले बार इस बार 5 साल में अगर काम नहीं होगा तो फिर पिछले 5 साल में उसको निकाल देंगे बाहर, जैसे केजरीवाल निकल गया बाहर, उसी तरह बीजेपी निकल जाएगा बाहर। और सबसे बड़ी बात तो काम वाला आदमी प्यारा है, हमें काम वाला आदमी प्यारा है, हमें नाम प्यारा नहीं, हमें काम वाला आदमी चाहिए यहाँ। और हमारा यानी जो है यहाँ रहना हो रहा है 25-30 साल से, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन एक शिशु अबाना एक ऐसा बंदा जो है उमंग लड़का जो खड़ा हुआ है, वो हमें पूरा यानी जो है भरोसा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आपका काम यानी जो है होगा और मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने मस्जिद की और मंदिर की कसम उन्होंने खाया है, बोला कि बिल्कुल यानी जो है काम हमसे जैसे मर्जी ले लो तय दिल से। लोग तो आएंगे, आपको डराएंगे नहीं कि बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा। बीजेपी जितना भी डरा दे धमका दे, लेकिन हम उसके बीजेपी के साथ हैं, पूरे फुल बहुमत से साथ में हैं, हर तन मन धन सब साथ हैं जो है बीजेपी के साथ हैं, बिल्कुल खुल के हैं, बिल्कुल कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये वादा है हमारा। किसी ने नहीं हिलाया है, नहीं हिला पाएगा। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि बीजेपी को खुल के समर्थन करें, बिल्कुल खुल के एकदम, बिल्कुल कहीं से कहीं दो राय कोई रद्दो बदल नहीं होगा। बिल्कुल बीजेपी को वोट देना है तो देना है और 2 तारीख को हम उनको फुल बहुमत से जिता करके शिशु अबाना जी को, और यहाँ से कमल का बटन दबा करके उनको आगे पहुँचाना है हमें। और उसके बाद 12 तारीख के बाद देखिएगा फिर इस कॉलोनी का विकास और इस कॉलोनी का काम, ये देखेंगे शिशु अबाना जी कैसे काम करके दिखाते हैं। और सब यानी जो है वाह वाह करते जाएंगे, वाह भाई वाह शिशु राम जी, आपने क्या काम करके आपने दिखाया है। ये दिखा दो कि हमें और यानी जो है हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं है। और लोग कहते थे कि बीजेपी वाले के साथ, लोग कहते थे कि बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि मुस्लिम यानी जो है बीजेपी वाले के साथ नहीं है, लेकिन हम लोग साथ रहते हैं और वोट हमेशा हम लोगों ने बीजेपी वाले को दिया है, ये नहीं कि वोट नहीं दिया है, लेकिन लोगों ने बदनाम कर रखा है कि मुस्लिम तरफ से हमें वोट हमें नहीं मिलता है। लेकिन हमने ऑफिस भी इसलिए खुलवा दिया है, बीजेपी का ऑफिस भी खोल दिया है जी। आप आ जाइए, चलिए और लोगों से बातचीत करें। चाचा ये बताइए कितना काम हुआ इस क्षेत्र में? कुछ भी काम नहीं हुआ जी, कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मैं तो अभी 2-3 साल से आया हूँ, मगर मैं ये सब देख रहा हूँ कि कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी पार्षद जी रहे, उन्होंने कुछ नहीं। हाँ, हमारे सामने पार्षद नहीं हुआ है। हाँ, हमारे सामने कोई जीता नहीं है, जीता होगा तो हम नहीं पता है। मैं अभी आया हूँ 2-3। जी हाँ, इस बार आप लोगों को इस 27 नंबर वार्ड से अगर विश्वास है तो वो जो बीजेपी से टिकट लाए हैं मुस्लिम समाज उनके पक्ष में खुलकर है, खुल के भाई हमने वो रास्ता बनिए और हम चलने वाले हैं। आप रास्ता बनिए, हम चलने वाले हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। समझ गए ना? तो ये चलना है जी। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं, नो हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं, कोई नहीं। काम पे विकास, ये केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिए जो ना हिंदू मुसलमान करते हैं, उसके बाद जाके वहीं बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, हिंदू मुस्लिम पे वोट? हिंदू मुस्लिम पे कोई वोट नहीं सर, बस काम पे वोट चाहिए हमें। काम पे जिस पे है विश्वास, कौन करेगा हरियाणा में? विश्वास शायद सर कांग्रेस पे है, वो बीजेपी कांग्रेस पे सर। ये जो बंदा जो था, ये बंदा जोश में बोल गया, इसलिए कि पहले ये कोई भी बंदा यानी जो है जिसके अंदर ज़्यादा उमंग होता है तो अक्सर यकीन सी बात है कि वो दूसरे पार्टी का चेहरा का नाम आ जाता है जो उमंग में ज़्यादा होता है। आप लोग इस बार खुलकर वोट दे रहे हैं? खुल के पूरा यानी जो है फुल बहुमत यानी जो है सरकार हम बनाएंगे और सरकार हमारी बनी हुई है, ठीक है। आप दिल्ली में देखिए, लोग कहते हैं यार मुसलमान वोट नहीं देते हैं। आप ये बताइए मुस्लिम एरिया में यानी जो है हमारे बीजेपी के यानी जो है विधायक जीते ही नहीं जीते ये मुस्तफाबाद में, आखिर कौन जीता है? हमारा कमल ही तो खिला वहाँ, किसने वोट दिया? मुस्लिम, वहाँ मुस्लिम आबादी है। हाँ, मुस्लिम आबादी है ना जी, वहाँ मुस्लिम ने वोट किया ना, वोट किया जब तो हमारे कमल खिले वहाँ। और यानी जो है
हमेशा यहाँ कमल ही अब खिलेगा। ये अब की बार विकास हो गया तो कमल के अलावा न पंजा आ रहा है, न झाड़ू आ रहा है, कुछ भी नहीं आएगा, सबका सब आया है। चलिए देखिए, हरियाणा में निकाय का चुनाव होना है और दिल्ली चुनाव की रिपोर्टिंग करने के बाद अब मैं हरियाणा में हूँ। हरियाणा में आखिरकार मस्जिद से नमाज पढ़ के आए मुस्लिम समाज के लोग, जो कि वार्ड नंबर 27 लिखता है, फरीदाबाद का ये चुनाव है, हरियाणा का ये चुनाव है, निकाय का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है। तो इन्होंने अपनी राय बताई कि आखिर इस बार किस मुद्दे पर किसका बटन दबाएंगे, किसको यहां से पार्षद बनाएंगे, किसको मेयर बनाएंगे और इस बार निकाय में किसकी सरकार हरियाणा में बनाएंगे। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, फरीदाबाद, वार्ड नंबर 27 से।